अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज हमारे पास एक सवाल आया। सवाल कुछ यूँ है कि क्या औरतों का भी मर्दों की तरह खड़ा होता है? औरतों की शर्मगाह में भी क्या तनाव आता है? अगर हाँ तो वो कैसे? तो चलिए चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब कि औरतों को मर्दों की तरह इरेक्शन कैसे आता है, इनकी शर्मगाह में क्या खड़ा होता है और कैसे तनाव आता है, कब आता है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। जब मर्द और औरत खुद को सेक्स के लिए तैयार करते हैं, जब उनकी बॉडी सेक्स के लिए तैयार होती है, तो दोनों के जिस्मों में कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन मर्द और औरत दोनों के सिम्टम अलग अलग होते हैं। मर्दों के पार्ट्स में वो चेंजेस वाज़ेह तौर पर महसूस होती हैं क्योंकि मर्दों का उज़्वे खास खड़ा हो जाता है। नफ्स में तनाव साफ जाहिर हो रहा होता है, जो कि पहले से बड़ा और सख्त हो जाता है, जो कि इंटरसेक्शन के लिए निहायत जरूरी है। ये तो हो गया मर्दों का इरेक्शन प्रोसेस। अब बात आ गई कि औरतों का इरेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहली हैरान कुन बात ये होगी कि जैसे मर्दों के केसेस में इरेक्शन प्रोसेस होता है, अगर वो 100% होगा तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि औरतों के केसेस में ये इरेक्शन 200% होता है, यानी मर्दों से डबल, मर्दों से दुगना। ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिससे अक्सर व बेशतर लोग अनजान हैं। इनके लिए औरत की शर्मगाह मजा लेने का सुराख है जिसमें नफ्स डालो और अपना काम निकालो। ये एक अलग बात है कि मर्द इरेक्शन के बगैर सेक्स परफॉर्म कर ही नहीं पाता, जबकि औरत का तनाव मुख्तलिफ होने की वजह से अगर उसे इरेक्शन नहीं भी है तो भी मर्द सेक्स परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बिना इरेक्शन के भी सुराख मौजूद है और मर्द उसमें इंटरसेक्शन कर सकता है। जबकि मर्द के उज़्व में अगर तनाव नहीं तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, मर्द के नफ्स का तनाव नजर आता है क्योंकि वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में होता है, जबकि औरत का इरेक्शन नजर नहीं आता क्योंकि औरत का अराउजल इंटरनली होता है, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर। आप क्लिट को तो जानते ही हैं, मैं पहले भी काफी बार अपनी वीडियो में क्लिट के बारे में बता चुकी हूँ। क्लिट देखने में एक मटर के दाने जैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा। अगर उसकी लंबाई के बारे में बात करें तो वो जितना नजर आता है उससे 100% गुना अंदर होता है, यानी कि अंदर की जानिब होता है। क्लिट मर्द के नफ्स की तरह ही होता है, लेकिन अंदर की तरफ होता है और उससे जुड़ी बहुत सी नर्व्स होती हैं जो औरत की पूरी शर्मगाह में फैली होती हैं। यानी ये जितनी सेंसिटिव और मजा देने वाली नर्व्स हैं वो पूरी शर्मगाह में फैली होती हैं, जिससे औरतें मजा हासिल करती हैं। 20% मजा औरत को पूरी शर्मगाह के स्टिमुलेट होने से मिलता है और 80% सिर्फ और सिर्फ क्लिट से डायरेक्टली मिलता है। जब औरत गर्म होती है, सेक्स के लिए तैयार होती है, ब्लड सर्कुलेशन क्लिट स्टिमुलेट करता है। क्लिट जो कि 3 इंच जगह में बिल्कुल ढीली हालत में होती है, वो 7 से 8 इंच तक फैल जाती है और यूट्रस को धकेल कर पीछे ले जाती है। इसमें ज्यादा जगह बन जाती है जिससे वो 7 से 8 इंच तक नफ्स बर्दाश्त कर पाती है। आमतौर पर शर्मगाह की रगें और पूरा नर्व सिस्टम बिल्कुल ढीला हो जाता है, लेकिन जब औरत गर्म हो जाती है तो उसकी शर्मगाह में भरपूर तनाव आ जाता है, जिससे नफ्स जब रगड़ खाता है तो औरत बेपनाह मजा महसूस करती है। औरत की शर्मगाह का सुराग भी टाइट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मर्द स्ट्रोक लगाता है तो उसके नफ्स का ऊपर वाला हिस्सा बार बार औरत के क्लिट से टकरा रहा होता है और इस तरह औरत की शर्मगाह तनाव में आती जाती है। और तनाव बेहद होने पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो पानी छोड़ देती है, जिसको आम जबान में फारिग होना कहते हैं। वैसे फारिग होना लफ्ज मर्दों के लिए ही मुनासिब है, क्योंकि जब मर्द अपनी मनी खारिज कर देता है तो वो फारिग हो जाता है, क्योंकि अब इसमें कुछ देर के लिए सेक्स परफॉर्म करने की सकत नहीं रहती और नफ्स तनाव छोड़ देता है, ढीला हो जाता है। जबकि औरत फारिग नहीं होती, वो प्लेजर तक पहुंचती है, फिर ऑर्गेज्म तक। ऑर्गेज्म एक बार नहीं कई बार हो सकता है, यहाँ तक कि जब वो हद से ज्यादा मजा लेती है तो उससे पानी का फवारा शर्मगाह से प्रेशर के साथ निकलता है और औरत मजे के नशे में पागल हो जाती है। ये बात समझने वाली है कि जब तक औरत गर्म नहीं हो जाती उसकी शर्मगाह में तनाव नहीं होगा और वो बिल्कुल मजा नहीं लेगी, और उसकी शर्मगाह में जो लिक्विड होता है जिससे नफ्स बआसानी सेक्स परफॉर्म कर पाता है वो नहीं होगा। इस तरह सेक्स मुश्किल, बदमजा और तकलीफ दे हो जाता है। औरत की क्लिट ही है जो मलका का रोल अदा करती है। औरत को मजा सिर्फ और सिर्फ क्लिट के फैलाए हुए जाल से ही मिलता है। जब तक क्लिट स्टिमुलेट नहीं होगी, औरत का जिस्म सेक्स के लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि औरत की शर्मगाह में क्या खड़ा होता है और कैसे खड़ा होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें।
کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔